की वीडियो में मैं यूज़ कार मार्केट का विज़िट किया है मैंने, तो वो आगे आप वीडियो पूरी देखोगे। लेकिन मैं थोड़े से एडवांस में इन्फॉर्मेशन थोड़ी सी दे दूँ। मैं इसमें ये भी बताऊँगा कि ये गाड़ियाँ जो है दुबई से महंगी हैं, मैं आपको ऑलरेडी बता रहा हूँ, लेकिन क्यों महंगी हैं और दुबई से सस्ती गाड़ियाँ यहाँ पे मिल सकती हैं, वो कैसे मिल सकती हैं, वो भी मैंने इस वीडियो में बताया। तो पूरी डिटेल दी है कि यार यहाँ पे महंगी तो है, यानी कि मिसाल के तौर पर दुबई में गाड़ी 30,000 की यहाँ पे 80,000 की मिल रही है, लेकिन हमें वही 30,000 वाली गाड़ी यहाँ से 20,000 की भी मिल सकती है। तो दुबई में हम 30-40 की बेच के प्रॉफिट कमा सकते हैं। वो कैसे कर सकते हैं वो भी इस वीडियो में मैंने बताया, तो एंजॉय करो वीडियो को। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। भाई मैं यूएसए में न्यूयॉर्क में खड़ा हूँ इस टाइम पे, और मैं आज आप लोगों को दिखाऊंगा प्री ओन कार्स और उनकी कुछ प्राइसेस वगैरह देखेंगे, क्या प्राइसेस वगैरह चल रही हैं यहाँ पे, महंगी हैं या सस्ती हैं। जो मेरा गेस्ट है, अभी तक मैंने प्राइसेस नहीं देखी, मुझे लगता है कि कॉस्टली होंगी दुबई से, क्योंकि यहाँ पे टैक्स वगैरह का सीन होता है। तो खैर ये एक होंडा की HRV है, ठीक है। ये जो है ना बिल्कुल लैम्बोर्गिनी वाली शेप की उन्होंने बनाई हुई आगे से भी। अच्छा, ये जो है होंडा की डीलरशिप है, वो भी होंडा की डीलरशिप पे आगे BMW हो गई। मतलब इस स्ट्रीट के ऊपर बहुत सारी ऐसी डीलरशिप्स वगैरह हैं, हर कंपनी की है, न्यू और प्री ओन कार सारी ही यहाँ पे मिल रही हैं। चलते हैं जाकर चेक करते हैं, प्राइसेस वगैरह देखते हैं क्या चल रही हैं। तो लेट्स गो। ये देखो, ये उन्होंने जी होंडा की लैम्बोर्गिनी बना दी है, समझ लो बिल्कुल ऐसी शेप कर दी है जिस तरह HRV की, जिस तरह लैम्बोर्गिनी की शेप होती है। काफ़ी यानी कि अच्छी लग रही है वैसे गाड़ी। तो सबसे पहले हमारे पास है ये होंडा सिविक, ठीक है। ये हैचबैक वाला वेरिएंट है, और यार इसकी प्राइस यहाँ पे क्या चल रही है, 2020 मॉडल है, प्री ओन कार है, ठीक है। $24,845, विच इज़ लाइक, अगर दुबई के हिसाब से बात करूँ तो वो हमें ये गाड़ी पड़ती है 90,000 दिरहम की यहाँ पे। और यही गाड़ी दुबई में, ये मतलब 2020 का मॉडल है, प्री ओन्ड है, 3 साल यूज़ गाड़ी है इतने की। और दुबई में न्यू गाड़ी जो है ना 70 से 80,000 दिरहम की ये मिलती थी। अब तो खैर मॉडल अब ऊपर वाला आ गया। तो खैर यार ये सीन है इन गाड़ियों का। यहाँ पे प्राइसेस काफ़ी ज़्यादा है, क्योंकि टैक्सेस की वजह से जो है ना प्राइसेस वगैरह ज़्यादा है। इसमें वो सनरूफ का ऑप्शन भी है, सारा कुछ है। इसके पीछे गाड़ी खड़ी हुई है ये HRV, ये भी सेम इसी प्राइस टैग में मिल रही है। और भी सारी गाड़ियाँ ऑलमोस्ट यहाँ पे ऐसे ही खड़ी हुई हैं। यार ये हुंडई टूसों खड़ी हुई है, ठीक है। ये पता कितने की है, 38,000 दिरहम की, और ये यूज़ गाड़ियाँ हैं, और इसका टैक्स भी आपने अलग से देना है। ये भी हुंडई कोना खड़ी हुई है, ठीक है। उसके बाद वो भी $36,000 की खड़ी हुई है गाड़ी। ये देख रहे हो ऊपर प्राइस $36,000 लिखी हुई है, और टैक्सेस इसके आपने अलग से देना है। इस हिसाब से तो यार ये गाड़ियाँ बहुत ही ज़्यादा महंगी हैं। ये मेरे ख्याल से गाड़ी मैंने दुबई में इसका रिव्यू भी किया था, ये तकरीबन वही 80,000 दिरहम के करीब पड़ रही थी। यहाँ पे देखो $38,000, और ये टैक्स वगैरह अलग है। 2023 का मॉडल है। यार ये तो सीन इनका बड़ा इस हिसाब से ऑफ है, बहुत ज़्यादा कॉस्टली गाड़ियाँ इस हिसाब से। और देखो ये भी होंडाई एलेंट्रा खड़ी हुई है। बस इसकी रीज़न ये है कि एक्सीडेंट होकर जब जाती हैं तो फिर उस टाइम पे ये गाड़ियाँ जो है ना हमें सस्ती मिल जाती हैं। देखो $26,000 की, ओए हो, इस हिसाब से तो काफ़ी महंगी पड़ती हैं भाई गाड़ियाँ। ये देखो ये एलेंट्रा, ये तो US के सीन ऐसा है भाई, गाड़ियाँ तो बहुत महंगी हैं। फिर इस हिसाब से यहाँ पे सिर्फ हमें क्रैश गाड़ियाँ ही उठानी हैं भाई, ये वाली गाड़ियाँ को तो फ़ायदा ही नहीं है। ये तो वैसे ही बहुत ज़्यादा कॉस्टली पड़ जाएंगी दुबई के हिसाब से। और तो यहाँ पे बहुत सारी गाड़ी हैं, ठीक है। ये जेनेसिस की कार्स भी यहाँ पे खड़ी हुई हैं, उसके बाद होंडाई की भी हैं, उसके बाद मतलब मिक्स कार का शोरूम ही है ज़्यादातर। ये होंडाई और जेनेसिस यहाँ पे खड़ी हुई हैं। ये $26,000 हो गई। और ये है जी $51,000 की G70, ठीक है। यार दुबई से मैं अगर कंपेयर करूँ तो वाकई ही बहुत ज़्यादा कॉस्टली पड़ती हैं। दुबई में न्यू गाड़ियाँ ही इनसे बहुत ज़्यादा सस्ती प्राइस पे मिल जाती हैं। उसकी रीज़न ये है कि टैक्सेस। लेकिन मतलब एक और शॉकिंग न्यूज़ मेरे लिए ये थी, मुझे ये लगा था कि जो प्राइसेस ऊपर लिखी हुई हैं इंक्लूडिंग टैक्स होंगी, ठीक है, इसलिए इतनी ज़्यादा महंगी लग रही है। लेकिन उसके ऊपर लिखा हुआ मेंशन किया भाई टैक्स वगैरह अलग है इससे। ये चीज़ देख के तो मुझे और हैरानी हुई है। खैर चलते हैं डिफरेंट और शोरूम्स देखते हैं कि यार वहाँ पे क्या प्राइस चल रही हैं गाड़ियों की। तो लेट्स सी ब्रो। यार अभी मैं BMW की डीलरशिप आया हूँ, और यहाँ पे जो है ना मतलब ये कार्स की प्राइसेस दूसरी वाली गाड़ियों से मुझे कम लग रही हैं, जिसकी वजह मतलब ये जो है ना $36,000 $36,000 330i, ये $34,000 की है गाड़ी, ठीक है। ये भी मैं आपको दिखाता हूँ। ये वाली $36,000 330i 2020 का मॉडल है। लेकिन स्टिल अगर आप लोग दुबई से कंपेयर करो तो मेरे ख्याल से दुबई के हिसाब से थोड़ी कॉस्टली ही पड़ेंगी आप में यहाँ पे। तो ये सीन है इनका, आप लोग देख सकते हो। गाड़ियाँ तो बहुत प्यारी लग रही हैं, लेकिन मेरे ख्याल से अगर किसी ने फिर लेनी है तो वाई नॉट BMW रैदर दैन सिविक वगैरह। अगर आप लोगों ने मतलब होंडाई टूसों वगैरह जिस तरह खड़ी थी
उसकी जगह तो फिर ये वाली ज़्यादा अच्छी है ना भाई, ये आप लोग ले सकते हो। खैर इसी के साथ यहाँ पे कार वॉश है जो कि टोयोटा कैमरी, इसके अंदर वॉश हो रही है और डू नॉट ब्लॉक द ड्राइव है, ठीक है। तो ये ऑयल चेंज वगैरह भी यहाँ पे करते हैं जो कि $59 कॉस्ट कर रहा है स्टार्टिंग। अच्छा जी, तो ये सीन है, गाड़ी अंदर से पूरी वॉश कर रहे हैं। ज़्यादातर हम लोगों ने ये देखा है कि सेल्फ सर्विसेज वगैरह होती हैं, सेल्फ पे मतलब खुद बंदा गाड़ियाँ वगैरह वॉश कर रहा होता है अपना, लेकिन यहाँ पे इस टाइप के भी हैं। तो मैं सोचा आपको ये भी मैं दिखा दूँ कि तो यहाँ पे इन्होंने मैनुअल धोई तो है, लेकिन अंदर जो है ना आ गए ये सब ऑटो कार वॉश है, जिस तरह ऑटोमेटिक होते हैं ना, वो वाला सीन है। तो वो चेक करो ज़रा, मतलब इन्होंने मैनुअल भी एक बार वॉश कर दिया, ऊपर से अब ऑटोमेटिक भी वहाँ पे वॉश हो रही है। ये देखो ये वाली गाड़ी जो खड़ी हुई है $22,000 की है, ब्लू वाली, ठीक है। वो 2020 का एक और मॉडल है, वो भी $22,000, ठीक है। ये ही इनकी प्राइस चल रही है। ये रेड कलर की गाड़ी, इसका प्राइस टैग मेंशन नहीं है, ये भी ऑलमोस्ट वही होगी। ये $20,000 की मिली है, भी 2020 का मॉडल है, तो ऑलमोस्ट सेम ही प्राइजेस हैं गाड़ियों की। और देखो $24,000 भी है, ठीक है, इस सिविक का। तो मतलब ये होंडा सिविक कंपेयर कर रहा हूँ मैं कि वहाँ की मार्केट में और यहाँ की मार्केट में कितना डिफरेंस है। इसी तरह ये अकॉर्ड वगैरह की पूरी लाइनअप है। ये एक मज़दा खड़ी हुई है, ठीक है। ये इनके प्री ऑन यूज़ गाड़ी हैं, ये इतने की ही मिल रही हैं, $24,000 की है ये वाली गाड़ी भी। यार इनका सीन जो है ना वो अलग है, मतलब कि टैक्सेस की वजह से इनकी प्राइसेस वगैरह इस तरह काफ़ी हाई रहती हैं। और यही गाड़ियाँ जब दुबई में आती हैं तो यार हमें इतनी सस्ती क्यों मिलती हैं? मींस कि अगर ये गाड़ी दुबई में आती है तो हमें ये 30,000 दिरहम तक मिलेगी, लेकिन कैसे पॉसिबल है ये? उसकी रीज़न एक ये है कि यहाँ पे जब एक्सीडेंट होती हैं गाड़ियाँ तो इंश्योरेंस इनको राइट ऑफ कर देती हैं। आप लोग ये गाड़ियाँ दोबारा ड्राइव नहीं कर सकते। तो अपनी कंट्रीज़ वगैरह में ये मतलब फिर लो बिडिंग पे यहाँ सेल होती है, क्योंकि यहाँ पे लोग ड्राइव नहीं कर सकते। जिसने भी लेके जानी है, एक्सपोर्ट के लिए लेके जानी है, अपने बिज़नेस के लिए लेके जाएगा। खैर ये प्री ऑन सारे शोरूम है, साथ मैं दिखाता हूँ, शोरूम साथ मैं आपको डिटेल देता हूँ। एग्जाम्पल के तौर पर ये गाड़ी है यहाँ से डैमेज हो गई है, ठीक है। ये सिविक के एग्जांपल लेते हैं, यहाँ पर $24,000 की है, एक्सीडेंट हो गया, राइड ऑफ हो गई, यहाँ पे ड्राइव नहीं कर सकते, तो एक्सपोर्ट के लिए सिर्फ ऑप्शन बचेगा। और दूसरा ये कि वो एक्सीडेंट हो जाएगी गाड़ी, तो फिर उसका सीन ये होता है इंश्योरेंस जो है वो क्लेम दे देती है ऑनर को, और जो ऑनर होते हैं वो अपनी न्यू गाड़ी ले लेते हैं या इंश्योरेंस न्यू दे देती है या पैसे दे देते हैं। तो ये गाड़ियाँ फिर जो होती हैं ऑक्शन में चल जाती हैं। ऑक्शन में अब ये होता है कि दुबई के लोग और XYZ जितने भी अदर कंट्रीज़ के लोग हैं वो आके इन गाड़ियों पे बिडिंग करते हैं अपनी मर्ज़ी की, और ये गाड़ियाँ लेके जाते हैं। ये चेक करो ज़रा, होंडा अकॉर्ड, ये है जी $28,000 की होंडा अकॉर्ड, ठीक है। और ये साथ में $28,000 की होंडा अकॉर्ड ये भी लगी हुई है। यानी कि यहाँ पर गाड़ियाँ ऐसे महंगी हैं, कॉस्टली हैं। अपने पास यही अमेरिकन गाड़ियाँ काफ़ी सस्ती मिलती हैं। अच्छा, अपनी बात ये हो रही थी कि गाड़ियाँ कैसे सस्ती मिलती हैं। अच्छा, फिर हमने क्या करना होता है कि लो बिडिंग करते हैं डेफिनेटली, क्योंकि एक्सपोर्ट की गाड़ियाँ होती हैं तो हर बंदा लो बिडिंग करके ही इन गाड़ियों को उठाता है ताकि उसको प्रॉफिट मिल सके आगे कोई ना कोई। तो वो फिर उस हिसाब से लो बिडिंग करके प्राइस हो जाती है कम और उनको ले जाते हैं, और वहाँ जाके फिर ये गाड़ियाँ रिपेयर करके सेल करते हैं। अब अपने दुबई की मार्केट में क्या होता है कि जो GCC गाड़ियाँ उनको समझते हैं कि एक्सीडेंट नहीं है, और इसका हर बंदे को पता था कि यार अमेरिकन गाड़ी है, एक्सीडेंट ही होगी। हालांकि इनमें ऑप्शन ज़्यादा होते हैं, कोई माइनर एक्सीडेंट के साथ भी होती हैं, कोई ज़्यादा एक्सीडेंट के साथ भी होती हैं, इनमें ऑप्शन ज़्यादा होते हैं। फिर भी ये गाड़ियाँ जो है हमें इस लिहाज से सस्ती वहाँ पे मिल जाती हैं क्योंकि यहाँ से एक्सीडेंट होकर वहाँ जाती हैं, वहाँ जाके रिपेयर करके बेचते हैं। कुछ ऑक्शन में वैसे सेल हो जाती हैं, कुछ रिपेयर करके बेचते हैं, कुछ कैसे बेचते हैं। तो इसलिए हमें ये गाड़ियाँ जो यहाँ पे 90,000 दिरहम की हमें पड़ रही है, 2020 का मॉडल। ये मॉडल हमें अगर दुबई में मिलता है तो ये 30,000 दिरहम तक कॉस्ट करना चाहिए हमें, यही वाला मॉडल 30-35 तक मैक्सिमम बना हुआ सही सलामत कंडीशन में। तो ये सीन होता है, इसलिए गाड़ियाँ सस्ती और महंगी वगैरह होती हैं। क्योंकि दुबई में देखो इंपोर्ट किया तो उस पर टैक्स कोई नहीं है, यहाँ पे जो है वो टैक्स होता है। ये बहुत बड़ी एक रीज़न है, टैक्स की बहुत बड़ी एक रीज़न है जिसकी वजह से ये महंगी सस्ती होती है। सेम इस तरह पाकिस्तान में गाड़ियाँ महंगी होती हैं। खैर इसी तरह ये मज़दा यहाँ पे खड़ी हुई है, ये वॉल्क्सवैगन है, और ये पूरी इस तरह के शोरूम की लाइनअप होती है। ये रेजिडेंशियल एरिया के अंदर ऑलमोस्ट यहाँ पे आप लोग ये गाड़ियाँ ले सकते हो। यहाँ पे सारे लोगों के घर हैं, वाइड रोड्स हैं, कुछ ऐसे ये नहीं है कि स्पेशल एक मार्केट है तो पूरी की पूरी मार्केट है, ऐसा नहीं है। लेकिन इस एरिया में जहाँ स्पेसिफिक मैं खड़ा हूँ यहाँ पे हर टाइप की, देखो ये वॉल्क्सवैगन की कार्स हो गई, साथ ही वहाँ पे हमें दूसरा होंडा ये मिक्स वाला शोरूम भी नज़र आया कि यहाँ पे सारी मिक्स कार्स हैं। उसके बाद वो आगे भी होंडाई की प्री ओन्ड कार्स हैं। तो इस टाइप का यहाँ पे सीन होता है। एक चीज़ और कि यहाँ पे जब आप लोग गाड़ियाँ लेते हो ना तो फ़ौरन आपके नाम पे रजिस्टर हो जाती है।
मीन्स कि यहाँ पे जो डीलर हैं वही आपको नंबर प्लेट इशू कर देते हैं और 1 महीने के बाद रजिस्ट्रेशन, 1 महीना कह रहा हूँ सॉरी, 1 हफ्ते के अंदर रजिस्ट्रेशन आपकी ईमेल पे भी आ जाती है कि आपके नाम पे गाड़ी रजिस्टर हो गई है, आज ही लेके अभी प्लेटें लगा के जा सकते हो। दुबई का ये सीन है कि पासिंग होती है आरटीए में और हमें आरटीए में जाना पड़ता है और वहाँ से हम लोगों को गाड़ियाँ रजिस्टर करवा के फिर हम बाहर निकालते हैं। यहाँ पे ये थोड़ा सा एक डिफरेंस है, लेकिन यहाँ पे भी डेफिनेटली और दुबई में भी हमें सेम टाइम पे गाड़ी ड्राइव करने को मिल जाती है। पाकिस्तान वगैरह का ये सीन है कि बगैर नंबर के भी आप लोग गाड़ी निकाल सकते हो, बाहर ड्राइव कर सकते हो, कुछ ग्रेस पीरियड होता है, लेकिन यहाँ पे नंबर वगैरह लगा के ही हम लोग गाड़ियाँ वगैरह बाहर निकाल सकते हैं। तो इन गाड़ियों की जो है ना, क्या नाम है, ऑनलाइन बहुत सारी जगह पे प्राइस वगैरह लगी होती है यार, ये गाड़ी कितने कितने की है, वहाँ से आइडिया हम लोग ले सकते हैं। अब बात लगी कि अगर किसी ने इंपोर्ट करनी है यहाँ से पाकिस्तान या इंडिया, फिर कौन सी कार्स करें। ये वाली गाड़ियों को हम लोग बिल्कुल नहीं इंपोर्ट करेंगे भाई, क्योंकि इसमें टोटल लॉस होगा। हम इतनी महंगी गाड़ी भी लें, फिर उसको ट्रांसपोर्टेशन भी लगाएं, लेके जाएँ, और उधर अमेरिकन गाड़ी की वैल्यू भी कम है, इस लिहाज से बहुत ज़्यादा लॉस हो सकता है। इसलिए हमेशा अगर आप लोगों ने अमेरिका वगैरह से इंपोर्ट करनी है तो क्रैश गाड़ियाँ ही ऑप्शन है। अब क्रैश गाड़ियों के लिए बहुत सारी ऑप्शंस होती हैं, बहुत सारी ऑप्शंस होती हैं, उन ऑप्शन से आप लोग परचेज़ करके लेके आ सकते हो। उन पर ड्यूटी कम लगती है, उनकी वैल्यू कम होती है, वो रिपेयरिंग की कॉस्ट दुबई में कम आती है और वो रोड पे कम प्राइस में हमें पड़ती हैं और वो सेल बहुत अच्छे प्राइस में हो जाती हैं गाड़ियाँ। तो ये सीन है यहाँ का।